हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें से हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं मेंटल मैथ्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और वैसे ही क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या रहते हैं, उसके दो साइड इक्वल रहते हैं और उसके दो जो बेस एंगल रहते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द इक्वल एंगल्स, मतलब ये जो दो इक्वल एंगल्स है उसमें से एक एंगल कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमें बाकी के सारे एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम देंगे एबीसी करके, आप ट्रायंगल को नाम दे सकते हैं या नहीं तो यहाँ पे इसको एक्स और इसको वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एंगल्स हमें निकालने हैं। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, तो ये एक्स एंगल कितना रहेगा, 50 डिग्री। जो जितना ये है उतना ही ये रहेगा। वाई एंगल कितना रहेगा, वाई एंगल कैसे निकालना है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों की एडिशन। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ओके, 180 में से 100 कट किए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। क्योंकि ये मेंटल मैथ्स है ना, दिमाग को यूज करना है। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये 50 है, ये 50 है, तो तीसरा कितना आएगा, इन दोनों के एडिशन करनी है और उसको क्या करना है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको मेंटली थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में उनको लिखना है कि ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 50, 50 एंड 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पे दिया गया है, हमें डायग्राम दी गई है। ठीक है, एबीसी करके ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल दिया गया है। उसमें ये दोनों साइड क्या है, इक्वल दी गई है। ठीक है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एसी इज इक्वल टू बीसी और एंगल सी जो है वो दिया गया है 110 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है बाकी के एंगल्स, मतलब एंगल ए फाइंड आउट करना है और एंगल बी को भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों जो एंगल है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता है कि एक एंगल हमें पता है, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या रहेगा, बी रहेगा, इज इक्वल टू लेट इट बी एक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कितना है तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, ये एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। ठीक है, ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अभी हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी पता है, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों, क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसको सॉल्व करना है, 2x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है वो वहां पे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री। तो x, हमें x निकालना है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसीलिए x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 35 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है, 35 डिग्री है। तो लास्ट में आंसर लिखना है, एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 35 डिग्री। तो ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा था, फाइंड आउट द एंगल ए एंड बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, वन एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो तुरंत इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या,
जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड जिसके ऑल एंगल्स इक्वल एंड कितने रहते हैं 60 डिग्री। सारे एंगल कितने रहते हैं 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री व्हाट आर द मेजर्स ऑफ अदर टू। तो बाकी के दोनों एंगल्स कितने हैं। तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि अदर टू एंगल्स कितने हैं, अदर टू एंगल्स 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यही हमारा क्या है आंसर है क्योंकि यही तो है ना मेंटल मैथ्स। क्योंकि यहाँ पे अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है तो उसके आंसर्स भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बेस पे है। ठीक है, लेकिन देखते हैं हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है फाइंड आउट एंगल ए करना है। इसी को डायग्राम में आगे लेके जाते हो। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है अभी जो है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी डायग्राम दी गई है, दो एंगल्स यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। ओके, ये डायग्राम दी गई है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एंगल ए इफ द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स कितने होते हैं इसके 60 डिग्री ही रहेंगे। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब इसके एडिशन कितनी होती है, इन दोनों की एडिशन होगी 180। मतलब यहाँ पे एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 60। सो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसको रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। करेक्ट, राइट। और दूसरा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा है ये क्या है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। हमने सीखा है ट्रायंगल के लेसन में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लेसन में हमने ये कवर किया है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब इसके बाजू वाला नहीं रहता है, जो इसके अपोजिट एंगल है उनकी सम। तो ये कितना है 60 है और ये भी कितना है 60। तो डायरेक्टली 60 प्लस 60 देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हो गया। तो आप इस दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते, लेकिन कब, अगर आपको ये पता होगा कि ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके ऑल एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री। अगर ये नहीं पता है तो आप इसमें से कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो प्रॉपर्टीज जो रहते हैं ना मैथ्स में, प्रॉपर्टीज हो उसके फॉर्मूला हो तो वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी दी गई। उन्होंने पूछा है कि आंसर यस और नो, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी एंड ए सी दिया है इक्वल है, एडी परपेंडिकुलर टू बी सी दिया है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री के है। और उन्होंने पूछा है कि इस द एंगल बी ए डी, देखो ध्यान से देखो, बी ए डी मतलब बीच में ए है तो ये वाला एंगल, एंड सी ए डी, तो यहाँ पे भी ए है तो सी ए डी मतलब इस तरफ वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है क्या, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हो कि यस, लेकिन क्यों ये यस है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल है और इस तरफ भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, इसमें से ये साइड, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये साइड इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बाय RHS प्रॉपर्टी दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय RHS प्रॉपर्टी दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बाकी के एंगल्स से करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो वो भी क्या है, इक्वल है। तो इसी को इस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर देना था यस और नो, तो इसका आंसर है यस करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं करके भी दिखाती हूँ, तो आपको अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, देखो ए बी डी तो यहाँ पे ए सी डी आएगा। क्या है, पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे गिवन आएगा। फिर AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है ना,
फिर क्या है ये एंगल, एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी डी नहीं, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए बी रहेगा, सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है उन्होंने एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, एंगल, सॉरी साइड, और यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे अगर एक 90 डिग्री एंगल है और इसकी ये क्या है, हाइपोटेनियस, अगर हाइपोटेनियस इक्वल है और एनी वन ऑफ द साइड इसमें से इक्वल है, तो कौन से प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? जब भी 90 डिग्री आता है तो हमें थोड़ा देखना है कि आरएचएस प्रॉपर्टी इसको अप्लाई होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD by which property RHS condition. Therefore, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब एंगल BAD is equal to एंगल CAD। तो रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव करके। तो इसका आंसर है यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, मेंटल मैथ्स जो रहते हैं वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, यही तो आपका क्या है, टेस्टिंग है। ठीक है, आपको खुद को भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आए, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको मेंटल मैथ्स के सम्स भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे ना, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कितना रिकॉल कर सकते हो, आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में आना बाकी है। तो आपको ये अवेयरनेस आ जाए कि यस, यहाँ तक मुझे समझ में आया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर से लर्न कर सकते हो और लर्न करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में पता चलेगा कि अरे मुझे तो ये आता नहीं है, तो ये होगा नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको ये जो मेंटल मैथ्स है या चैप्टर असेसमेंट के टेस्ट जो है वो आपको सॉल्व करना है खुद से। तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और यहाँ पे रिकॉल, इसे मेमोरी टेक्निक्स में रिकॉल बोला जाता है। तो रिकॉल आपका हो जाएगा, रीटेस्टिंग हो जाएगी कि यस आपको इतना, जो आपने लेसन अभी तक जो सारे एक्सरसाइज लर्न किए 13A 13B 13C, तो आपको सच में समझ में आया कि नहीं उसका कॉन्सेप्ट। तो ये अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए ये मेंटल मैथ्स होते हैं और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और सिर्फ ये मैथ्स के लिए ही अप्लाई नहीं होता, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है, सेल्फ क्विजिंग करना है, उसका जो रीटेस्ट है वो देना है। तो आपको क्वेश्चंस पूछने उस रिलेटेड कि आपको उस लेसन में से क्या समझ में आए। तो आपको रीटेस्ट करते रहना है बीच बीच में, तभी आपको अवेयरनेस आएगा कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है और कितना पेंडिंग है, जिससे आप क्या करें, जब भी टाइम होता है तभी आप इसको फिर से रीलर्न कर सको। और रीलर्न करके उसको आपको क्या होगा, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और उसकी प्रैक्टिस से आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में वो मतलब आप पूरे अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर पाओ और आपका जो एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है वो भी उससे बढ़े और आपका जो स्कोर है उस सब्जेक्ट का वो भी बढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, लर्न करो, अप्लाई करो एंड प्रैक्टिस करो। सो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।